हेलो दोस्तों, आप सभी को इलेक्ट्रोवाट चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये LG 24 इंच का LED टीवी देखिए। इसमें पावर देने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रहा है। रेड लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, जो पावर इंडिकेटर है। कुछ देर ये सेट में पावर दे के रखने से लगभग 10-5 मिनट के बाद ये स्टैंड बाई कंडीशन में चला जाता है, लेकिन स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं होता है। ये मॉडल नंबर देख लीजिए 24LH452A। ये PCB देख लीजिए। इस PCB में ज़्यादातर IC बर्न होने का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, अभी जो प्रॉब्लम मिल रहा है, ये रेयर केस है। 2-1 मिल जाता है बीच बीच में। ये इंडिकेटर ब्लिंकिंग जो प्रॉब्लम है, ये जो सेंसर सर्किट है, ये सेंसर सर्किट बोर्ड ख़राब होने से भी इस टाइप का प्रॉब्लम कभी कभी मिलता है। लेकिन इस टीवी में प्रॉब्लम थोड़ा अलग होगा, देखेंगे। इस प्रॉब्लम में एडाप्टर जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेक करना ज़रूरी है। ये वोल्टेज भी कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देके देखने से मालूम पड़ता है। लेकिन इसमें जो ये जो एडाप्टर है, ये प्रॉपर वोल्टेज बता रहा है। कभी कभी लोड दे के आपको देखना जरूरी हो जाता है। कोई भी लोड दे के नहीं देखने से आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कंफर्म आप नहीं हो पाओगे ये एडाप्टर सही है या ख़राब है। अभी इस सर्किट में हम वोल्टेज चेक करके देखेंगे। जो स्टार्टिंग 19 वोल्टेज इन हो रहा है एडाप्टर से, ये वोल्टेज अभी सही बता रहा है क्या फ्लक्चुएट बता रहा है। ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, स्टेबल ही हो रहा है। ये वोल्टेज जब आपको फ्लक्चुएट मिलेगा तब आपको एडाप्टर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी ये वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो एडाप्टर को हम लोग चेक नहीं करने से भी हो जाएगा। एडाप्टर सही है क्योंकि वोल्टेज स्टेबल आ रहा है। ये फ्लक्चुएट अभी हो रहा है और कुछ देर रन करके रखने के बाद ये स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा जो इंडिकेटर लाइट है। लेकिन उस कंडीशन में भी ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होता है, स्टैंड बाय होने के बाद भी। आगे का वोल्टेज एक बार चेक करेंगे, कहाँ कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। ये जो 3 कॉइल है, ये वाला 5 वोल्ट का कॉइल है, 4.18 कॉइल का, उस पर देखना पड़ेगा। 4.18 यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। ये 3.3 वोल्ट का कॉइल है, 3.3, ये भी ओके आ रहा है। और ये जो कॉइल है, ये पैनल सप्लाई के लिए दिया गया है। पैनल VCC जो वोल्टेज है, उसी वोल्टेज के लिए ये कॉइल दिया गया है। और ये 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर IC है, ये भी सही है। 3.3 फ्लैश मेमोरी में 8 नंबर पिन पे देखिए, ये भी पहुंच रहे 3.3 वोल्ट। थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट देख लेते हैं मेन IC तक पहुंच रहा है क्या नहीं पहुंच रहा है। ये रेजिस्टेंस पार होके जो मेन चिप है उसी पे जा रहा है। और ये जो 1.2 वोल्ट रेगुलेटर IC है, इसमें 3.3 इन हो रहा है। और जो आउटपुट 1.2 वोल्ट 8 नंबर पिन से आउट हो रहा है, उसमें देखिए 0.93। ये वोल्टेज प्रॉपर आउट नहीं हो रहा है। 1.2 की जगह पर 0.92 वोल्टेज आउट हो रहा है। ये हो सके IC भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो आगे कुछ शॉर्ट वगैरह हो सकता है, देखना पड़ेगा पहले शॉर्ट है या नहीं है, पहले देख लेते हैं। ग्राउंड के साथ जो 8 नंबर पिन है उसी को देखेंगे। एक साइड 1K से ज़्यादा बता रहा है, ये सही है। और दूसरी साइड देख लेते हैं। 4.7375 सॉरी 475, ये सही है, मतलब शॉर्ट नहीं है, आगे कोई भी शॉर्टेज नहीं है।
जो वोल्टेज है वो शायद आईसी से आउट नहीं हो रहा है। 1.2 वोल्ट जो रेगुलेटर आईसी है, पहले ये आईसी को सेंस करके देखेंगे। ये आईसी मार्केट में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास पुराना सर्किट है, उसी सर्किट में से लगा के देखेंगे। यहाँ पे ये आईसी का 8 नंबर पिन से 1.2 वोल्ट आउट हो रहा है और इस एरिया पे एक डायोड लगाया गया है, जो कि कभी कभी ये डायोड भी शॉर्ट हो जाता है। और जो 2 कंडेंसर लगाया गया है वो कंडेंसर भी कभी कभी शॉर्ट होता है। ये वाला आईसी आपके पास कभी नहीं रहने से ये जो 2 कंडेंसर लगाया गया है, कंडेंसर से ये एक ट्रैक आईसी पे आ रहा है, जो रेड मार्किंग कर दिया हूँ उसी ट्रैक को कट करना पड़ेगा आपको। कट करके जो 2 डॉट दिखाई दे रहा है उसी डॉट पे 1.2 वोल्ट आपको अलग से सप्लाई देना पड़ेगा, जो स्टेप डाउन सर्किट से आप दे सकते हैं। आईसी को सर्किट से मैंने रिमूव कर लिया। अभी मेरे पास जो आईसी है वो आईसी डाल के वोल्टेज देखेंगे। इस कोयल पे पहले देख लेते हैं, इसमें उस टाइम वोल्टेज नहीं था, अभी वोल्टेज आ गया है। जो पैनल वीसीसी वोल्टेज है 11.38 आउट हो रहा है। 12 वोल्ट का पैनल है ये। बाकी ये आईसी का जो 8 नंबर पिन है उसी पिन से आउट हो रहा है 1.2 वोल्ट। देखिए ये 1.25 प्रॉपर आउट हो रहा है। अभी जो प्रॉब्लम था ये आईसी की वजह से ही हो रहा था। आईसी रिप्लेस करने के बाद वोल्टेज आउट हो गया है। बाकी एक बार सेट को ऑन करके देखेंगे। 8 नंबर पिन से 1.25 स्टेबल है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है वोल्टेज में। अभी देखिए पावर देने के बाद ये अपने आप रिलीज हो गया है स्टैंड बाई से। ये जो प्रॉब्लम पावर इंडिकेटर ब्लिंकिंग, ये 3 कारण की वजह से ये मॉडल पे ज़्यादातर होता है। स्टेप मैक्सिमम होता है एडाप्टर की वजह से, एडाप्टर ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आता है। और जो सेंसर सर्किट रहता है छोटा सा, जिसमें पावर बटन ऑन ऑफ बटन भी रहता है, वो वाला सर्किट ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। और नेक्स्ट ये जो आईसी अभी सेंस किया वो आईसी की वजह से, ये 3 कारण की वजह से ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आता है इस मॉडल पे ज़्यादातर। अभी देखिए पिक्चर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्क्रीन पे देखिए ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, जो कि ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से ये पैनल में प्रॉब्लम आ गया है। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में।